बहुजन समाज पार्टी कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज, लेकिन पिछले एक दशक में इसका वोट शेयर आधा हो गया है और पार्टी धीरे धीरे हाशिए पर चली गई है। अब बहन जी ने नया दांव खेला है, घर वापसी पॉलिटिक्स। पहले भतीजे आकाश आनंद की एंट्री और अब आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी। अब सवाल ये है कि क्या ये परिवारवाद है या फिर संगठन बचाओ योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग भारत और मैं हूं अंजलि चौहान। आकाश आनंद को आपने देखा ही होगा, पहले बड़ी भूमिका मिली, फिर बयानों की वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन 2024 की हार के बाद मायावती ने फिर से उन्हें मौका दिया। कहा गया पार्टी का चेहरा वही होंगे जो नई पीढ़ी को जोड़ पाएंगे। और अब ताजा खबर यह है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ भी बीएसपी में वापस आ गए हैं। शनिवार को उन्होंने मंच से हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं पार्टी और बहन जी से माफी मांगता हूं। कुछ ही मिनटों बाद मायावती ने उन्हें माफ भी कर दिया और दोबारा बीएसपी में शामिल कर लिया। मतलब कहानी सीधी सीधी है, पहले दामाद अब समधी। बीएसपी की गाड़ी फिलहाल परिवारवाद के इंजन से ही चल रही है। हालांकि पार्टी के नेता कहते हैं कि यह मजबूरी नहीं, रणनीति है, क्योंकि पुराने और भरोसेमंद चेहरों को ही जनता जानती है। अब सवाल ये उठता है कि ये पलटी क्यों? क्या मायावती अपनी रणनीति बदल रही हैं या पार्टी की कमजोरी सामने आ रही है? बड़ा सवाल यही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीएसपी में अब लीडरशिप क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि मायावती को अपने ही फैसले पलटने पड़ रहे हैं? पहले बाहर करना, फिर वापस लाना, ये फ्लिप फ्लॉप स्टाइल क्या पार्टी कैडर को कंफ्यूज नहीं कर रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं अंजलि चौहान। कहानी की शुरुआत। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। पहली बार जून 2019 में उन्हें बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जब मायावती ने पार्टी संगठन में बदलाव करते हुए उन्हें ये पद सौंपा था। उस समय पार्टी ने उन्हें एक युवा और सोशल मीडिया लोकप्रिय चेहरे के रूप में आगे लाने की कोशिश की। लेकिन मार्च 2025 में मायावती ने अचानक आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह रही उनकी बयानबाजी और पार्टी के अंदरूनी हालात। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद मायावती ने साफ साफ ये कह दिया था कि बीएसपी में अब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। लेकिन अब कुछ ही महीनों के बाद वही आकाश आनंद वापस आ गए हैं। और सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या पार्टी में नए चेहरों की कमी है या फिर आकाश आनंद को सामने लाकर बीएसपी युवाओं को जोड़ना चाहती है? सीधी सीधी बात है कि ये वापसी उतनी भी सीधी नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि आकाश आनंद की वापसी पूरी तरह 2027 की तैयारी है, क्योंकि यूपी की राजनीति अब युवा चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। एसपी के पास अखिलेश हैं, कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी और अब बीएसपी चाहती है कि आकाश आनंद को युवा दलित चेहरा बनाया जाए। यानी ये वापसी सीधी सीधी चुनावी रणनीति से जुड़ी हुई है। दलित वर्सेस फैमिली पॉलिटिक्स। बसपा को हमेशा दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज कहा गया। दलित राजनीति की पहचान मायावती आज भी बड़ा नाम है। मायावती को दलितों की बेटी कहा गया, लेकिन अब पार्टी में परिवारवाद हावी होता दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव या फिर आरजेडी में तेजस्वी यादव को आगे किया गया या फिर कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को किया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि एसपी और आरजेडी के वोटर परिवारवाद को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बीएसपी का कोर वोट बैंक क्या ऐसा करेगा? ये कहना फिलहाल जरा मुश्किल है। दरअसल मायावती की समस्या ये रही कि उन्होंने कभी किसी और नेता को अपने बराबर खड़े होने ही नहीं दिया। नतीजा, पार्टी में मायावती ही सब कुछ हैं। उनके बाद की दूसरी कतार के नेता या तो पार्टी छोड़कर चले गए या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी बीएसपी का पूरा अस्तित्व सिर्फ मायावती तक सीमित हो गया। याद कीजिए 2012 और 2017 के चुनावों में बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरा। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। यही वजह रही कि जब 2024 चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 9% तक सिमट गया और खाता तक नहीं खुला, तब साफ हो गया कि अकेले मायावती अब पार्टी को आगे नहीं खींच पा रही हैं। जब जब बीएसपी कमजोर हुई, तब तब सवाल उठा कि मायावती के बाद पार्टी को कौन संभालेगा। 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, तब बीएसपी को 19% वोट और 10 सीटें मिली थी।
लेकिन उसके बाद से ये ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर 22.8% रह गया और अब 2024 में तो पार्टी बिल्कुल ही शून्य पर पहुंच गई है। मतलब बीएसपी का कोर वोट बैंक भी अब धीरे धीरे खिसक रहा है। जा किसके पास रहा है? ज्यादातर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास। अब इस सब के बाद सवाल उठता है कि ऐसे हालात में मायावती क्या करे? पार्टी में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बीएसपी के सामने 2027 विधानसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है और सोशल मीडिया की नई पीढ़ी पुराने स्टाइल की राजनीति से जुड़ नहीं पा रही। यही वजह है कि आकाश आनंद की वापसी को मायावती का कंपल्शन भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनके बिना बीएसपी के पास कोई और युवा चेहरा है ही नहीं। मायावती का वही पुराना स्टाइल, सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव होना और बाकी समय चुप रहना, नई पीढ़ी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसीलिए आकाश को लाकर बीएसपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी भी युवा और आक्रामक चेहरा दिखा सकती है। तो कहानी साफ है, मायावती का वक्त अब ढल रहा है। पार्टी लगातार सिकुड़ रही है। 2027 उनके लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई होगी और इसी लड़ाई में आकाश आनंद को दोबारा आगे करना मजबूरी भी है और रणनीति भी। अब देखना होगा कि क्या ये युवा चेहरा बीएसपी को बचा पाएगा? क्या दलित वोटर इस परिवारवाद को स्वीकार करेंगे? फिलहाल तो मायावती काशीराम की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। ये रैली तय करेगी कि दलित राजनीति में मायावती कितनी प्रासंगिक रह गई हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।